बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के बनने वाले क्रोसेंट की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनका रेसिपी कार्ड लिखा हुआ सामने आ रहा है, आप नोट डाउन कर लें और इस रेसिपी को फॉलो कर कर आप भी क्रोसेंट घर में बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके भी क्रोसेंट मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। इसको बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें ली थी सब का मैंने रेसिपी कार्ड लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लें और रेसिपी को घर में रेडी करें। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। ये सेम उसी तरह के तो नहीं मैं बना रही, वो तो पफ पेस्ट्री से बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल न्यू तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको घर में लाजमी बनाइएगा और इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये मैं आधा किलो मैदे के साथ बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने रेसिपी कार्ड नोट कर लिया होगा। जब आप ये सारी रेसिपी को कंप्लीट कर लें जिस तरह मैंने बताई है स्टार्टिंग में, फिर जब उसकी आप इस तरह डो बनाएं तो आप इसको अच्छी तरह स्ट्रेच लाजमी कीजिएगा। वीडियो को मैं शॉर्टकट करके थोड़ा बना रही हूँ, अगर मैं इसको फुल बनाती तो वीडियो मेरी लंबी हो जाती। वीडियो जब लंबी हो जाती है तो लोग बहुत कम देखते हैं। ये देखें मैंने डो बनाकर रेडी कर दी है। वैसे तो जब भी मैं पिज़्ज़ा की डो बनाती हूँ तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर लाजमी करती हूँ, वो इसलिए कि आपको मुश्किल ना हो। क्रोसेंट जो हम बना रहे हैं इसके हम बनाएंगे बर्गर। क्रोसेंट बर्गर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया था बोनलेस आधा किलो चिकन। इसको मैंने बिल्कुल धोकर साफ़ कर कर रख लिया था। ये देखें इस तरह का मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था। इसकी कटिंग हम किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको करना बता रही हूँ, क्योंकि इस चिकन की हम करेंगे क्रोसेंट की फिलिंग हम किस तरह करेंगे। ये देखें हम नाइफ़ को रखेंगे थोड़ा तिरछा, हमने सीधी नाइफ़ नहीं रखनी, थोड़ा तिरछा रखेंगे क्योंकि हमें बारीक बारीक स्ट्रिप्स की तरह हमें चिकन चाहिए। क्योंकि हमने जब इसको पकाना है इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बारीक होगा तो आसानी से गल भी जाएगा। इस तरह हम नाइफ़ की मदद से इसको तिरछा कट करेंगे और ये देखें इतनी बारीक हमारे पास स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो जाएंगी। इसके आज हम बनाएंगे बर्गर। ये बर्गर बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। आप ये बर्गर बनाकर इकट्ठे रख भी सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे भी सकते हैं। जैसा कि आजकल गर्मियां भी हैं और बच्चों के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं, और आप उनको ये बनाकर बआसानी दे सकते हैं। अब मैं ये चिकन जो हमने बारीक स्ट्रिप्स कट करके रखा है इसको मैं अब पकाऊंगी। 2 चम्मच हमने लिए हैं कुकिंग ऑयल के। आधा किलो चिकन है ये मेरे पास बोनलेस, और 2 चम्मच मैंने लिए हैं चिकन के, और ये हैं सारे स्पाइसेस जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन नहीं किया। जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फिर हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। ये देखें अब मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर कर चूल्हे के ऊपर पैन को रख लिया है। एक हाथ से मैं वीडियो भी बना रही हूँ और आपको ये पका कर इसका तरीका किस तरह पकाना है वो भी आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड आजकल हुआ है ख़राब जिसके अंदर मैंने मोबाइल लगाना था, इसलिए मैंने एक हाथ से मैंने वीडियो बनाई है और एक हाथ से मैं ये पका भी रही हूँ ताकि आपको मेरी रेसिपी बआसानी नज़र भी आए और आपको समझ भी आए। ये हैं सारे इसके वेजिस। आप वेजिस अपनी पसंद के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर प्याज, टमाटर और शिमला का इस्तेमाल किया है। इसको भी मैंने बारीक कट करके रख लिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने चिकन को कट किया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही होगी। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। जैसा हम पिज़्ज़े की डो को बनाते हैं वैसे ही हमने इसकी डो को पहले रेडी करना है। फिर हमने ये अपने क्रोसेंट बर्गर रेडी करने हैं। जब ये हमारा चिकन तकरीबन 80% अच्छी तरह पक जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर सारे वेजिस शामिल करेंगे। इस स्टेज पर आकर बिल्कुल हमने इनको पकाना नहीं, ये थोड़े कच्चे कच्चे ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा वेजिस में क्रंच हो तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने का। ये देखें, जब ये इस स्टेज पर आए, ये मैंने 2 से 3 मिनट पकाए थे। पकाने के बाद मैं इसके अंदर ये स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिस स्पाइसेस में शामिल हैं सोया सॉस, वाइट सिरका और ये चिली सॉस। ये तीनों स्पाइसेस मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और चम्मच से इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इतनी तेज़ आज बारिश भी हो रही है। मैंने सोचा क्यों ना ये मैं वीडियो आपके साथ बनाकर शेयर करूं। ये मैं छत पर आई हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा सकूं बारिश का। बहुत तेज़ बारिश थी और बहुत अच्छा मौसम था और मैंने ये रेसिपी को रेडी किया था। उसकी मैं वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इस मौसम के लिहाज से घर में ये रेसिपी को रेडी करें और बच्चों को बर्गर बना कर दें। क्रोसेंट बर्गर बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। इसको हम रेडी करेंगे मायो के साथ। जब ये इस स्टेज पर आए तो टमाटर हमने इस टाइम में डालने हैं। जब हमने प्याज और शिमला डाली थी तब हमने इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया था। टमाटर हम सबसे लास्ट में शामिल करेंगे और चूल्हे की फ्लेम को हम फुल कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने फुल किया हुआ है और अब मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। जितनी देर में ये ठंडे होते हैं उतनी देर में मैं आपको एक सॉस बनाना सिखाऊंगी जिससे हम इनकी फिलिंग करेंगे। ये है सारी जो मैंने इसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई है सॉस की, ये सारी आप नोट कर लें। ये मैंने ली थी क्रीम और मायो, दोनों चीज़ों को मैंने एक प्याली में निकाल लिया था। मैंने ये उतनी ही सॉस बनानी है जितने की मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि बकाया जो हम क्रोसेंट्स बनाकर रखेंगे उनको हम फ्रीज़ करेंगे। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होगी हम निकाल लेंगे और 1-2 सेकंड के लिए माइक्रो करेंगे और फिर हम उनको सर्व करेंगे। ये मैं थोड़ी सी ही सॉस बनाऊंगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, जो हमने थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है। ज़ीरे को मैंने बारीक कर लिया था और इसके अंदर मैंने डाला है दड़ा मिर्च और काली मिर्च और इसके अंदर मायो क्रीम और ये थोड़ी सी हम इसके अंदर केचप का इस्तेमाल करेंगे और मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा वाइट सिरका। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमारी एक मज़ेदार सी सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी हम करेंगे फिलिंग। ये मैं इकट्ठी बनाकर नहीं रखूँगी, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको बनाऊँगी और इसकी फिलिंग करेंगे हम इसके साथ। नमक डालना मैं इसमें भूल गई थी, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा नमक का इस्तेमाल किया है। अब ये सॉस हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चिकन भी हमारा रेडी है और सॉस भी हमारी रेडी है। ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसको हम रखेंगे साइड पे। और अब हम आएंगे डो की तरफ। अब हम देखते हैं कि डो हमारी रेडी है कि नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डो भी हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है। ये देखें कितना अच्छा इसमें जाल बनकर आया है। कैमरे की थोड़ी मेरी लाइट ज़्यादा थी इसलिए आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। इसको हम डालेंगे काउंटर पे और इस पे डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसको फिर हम दोबारा से गूंदेंगे, इसकी सारी हवा निकाल देंगे जो इसके अंदर हवा है। जब देखें इस तरह, ये आधा किलो हमारे पास मैदा था। इसको हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा मैं मैदा लगा रही हूँ, ये थोड़ा मेरे हाथों पे चिपक रहा था। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदे का भी। मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अब डो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें, इसमें अच्छी खासी लचक पैदा हो चुकी है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। 4 हिस्सों में मैं इसको कट करूँगी। इसके हम 4 पेड़े बना लेंगे। दो के मैंने छोटे पेड़े बनाए हैं और 2 के ज़रा बड़े बनाए हैं। दोनों में आपको साइज़ दिखाऊंगी। ये देखें, 2 जो पहले आपको नज़र आ रहे हैं ये 2 बड़े हैं और जो आपको नीचे वाले नज़र आ रहे हैं ये 2 हैं छोटे। ये 4 पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे ये 2 पेड़े जो बड़े थे। इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। मैदा लगा लगा कर हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसकी फिलिंग करेंगे हम चीज़ के साथ, मक्खन के साथ। मक्खन के अंदर मैंने शामिल किया है मिक्स हर्ब, थोड़ा सा नमक, मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स। पहले मैंने एक रोटी को बेला, अब मैं दूसरी रोटी को बेल रही हूँ। आप ये वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा। ये इसका मेन स्टेप है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से कर लिया तो इंशाल्लाह आपके क्रोसेंट्स बर्गर बनकर अच्छे से रेडी होंगे। ये हमने इक्वल साइज़ में बेलने हैं। ये दोनों पेड़े मैंने इक्वल साइज़ में बेल लिए हैं और ये है मेरे पास मक्खन और मिक्स हर्ब। दोनों को मैंने मिक्स करके रख लिया था। मक्खन हमने नॉर्मल लिया हुआ है, रूम टेम्परेचर का। इसको मैं इस तरह उठाऊंगी थोड़े से मक्खन को और एक रोटी पे इस तरह फैला दूंगी। मक्खन के बाद अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़, क्योंकि हमने ये चीज़ी क्रोसेंट्स बर्गर बनाने हैं। आप चाहें तो चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ा भी, जितनी आपको पसंद हो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस पे चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी रोटी को मैं उठाऊंगी और इसी तरह मैं इसको पहली रोटी जो हमने नीचे रखी हुई थी इसके ऊपर रख दूंगी और इसके किनारे मैं अच्छे से बंद कर दूंगी। फिर नीचे मैंने थोड़ा सा खुशका लगाया मैदे का और थोड़ा मैं ऊपर लगाऊंगी और इसको मैं बेलन की मदद से पतला सा बेल लूँगी। जितना आप इसको पतला बेल सकते हैं, जितना आसानी से बेला जा सकता है उतना इसको आप बेल लें। बस ध्यान ये रहे कि इसके किनारे इक्वल हों, दोनों आपस में खुले नहीं। अब मैं इसको चुटकियों की मदद से बंद कर दूंगी। जो हमने इसके अंदर फिलिंग की है वो मैं इसलिए बंद कर रही हूँ कि जो हमने फिलिंग की है वो बाहर ना आए, मोज़रेला चीज़ की और मक्खन की। अब मैं इसको एक कटर की मदद से कट कर लूँगी इक्वल साइज़ में। आप नाइफ़ की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। थोड़ा मेरा ये वाला तिरछा कट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं कवर कर लूँगी। ये देखें,
ध्यान ये रखें कि आपने ये सारे इक्वल साइज़ में ही कट करने हैं ताकि ये हमारे पास इक्वल साइज़ में बनकर रेडी हों। ये मैं घर के लिए बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने एक कट कर लिया और इसको मैं थोड़ा सा खींच दूंगी। इस तरह खींच कर लंबा कर लूँगी। ये सारे मैंने जो कट किए हैं इनको रखेंगे साइड पर। और एक मैं उठाऊंगी, इसको इस तरह फैलाकर कटर की मदद से दरमियान में से हम छोटा सा कट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा। ये देखें, इतना सा कट लगाकर आप इसको इस तरह हाथों की मदद से प्रेस कर लें और थोड़ा सा खींच लें। अब मैं इसको ट्विस्ट करती जाऊंगी ध्यान से और थोड़ा सा मैं इसको नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा खींचती जाऊंगी और ऊपर वाले को अच्छी तरह इस तरह हम इसको बंद कर लेंगे और इसको हम अच्छी सी शेप दे लेंगे। ये देखें, ये एक क्रोसेंट्स हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे एक ट्रे को मैंने मक्खन की मदद से ग्रीस करके रख लिया है। अब मैं सारे इसके अंदर रखती जाऊंगी, जैसे जैसे बनाती जाऊंगी और इसके अंदर रखती जाऊंगी। इसी तरह जैसे मैंने पहले बनाया है इसी तरह मैं अब दूसरा बना लूं। आप ये वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। कट आपने इसके लाजमी लगाना है, तभी ये अच्छे से ट्विस्ट होंगे। ये देखें, इस तरह आपने बंद लाजमी करना है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ये अच्छी तरह बंद करके इसको भी मैं रख दूंगी ट्रे के अंदर। इसी तरह मैं सारे बना लूँ। सारे बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, आपने इसको ये सारे बना लूँ। बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह रेडी करके सारे रखे हैं। थोड़ी सी हम इनको शेप भी देंगे, अभी हम इनको शेप नहीं देंगे। ये देखें, थोड़े से हम इनको जैसे मैंने मोड़ के रखे हैं, थोड़ी सी हमने इनको इस तरह की शेप देनी है। ये दोनों डिशेस हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। आधा किलो मैदे के अंदर ये कितने ज़्यादा क्रोसेंट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर से करेंगे एग वॉश। ये देखें, राइज होना स्टार्ट हो चुके हैं। आधा घंटा पहले मैंने इनको बनाकर रखा था और ये राइज होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर से करेंगे एग वॉश। और थोड़े से हम ऊपर से लगाएंगे मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब लगाने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इनका टेस्ट भी मज़े का बनेगा। सारे मिक्स हर्ब हमने लगा लिए हैं और ये मैंने बेक कर लिए हैं। यहाँ से थोड़ा सा मेरा क्लिप स्किप हो चुका था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी बेक करते हुए। ये मैंने ओवन के अंदर बेक किए थे कुछ, और कुछ मैंने किए थे पतीला के अंदर। दोनों के अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। अब मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद देखें कितने ज़बरदस्त बनकर राइस हुए हैं, कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। अब ये जो मैंने सॉस बनाई थी इसको हम लगाएंगे सबसे पहले। आप इसके अंदर जो
जो भी आपको पसंद हो कच्ची वेजीज़ आप वो भी डालकर दोबारा से आप ये चिकन की फिलिंग कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। जो भी मैंने ये आपके सामने चिकन वाला मिक्सचर बनाकर रेडी किया था। पहले हम लगाएंगे मायो वाली सॉस और फिर हम लगाएंगे ये चिकन। और फिर हम ऊपर से लगाएंगे ये मायो सॉस। आप इसको बॉटल के अंदर डाल लें, तब अगर बॉटल के अंदर डालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगेगी, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ी सी मिक्स हर्ब और थोड़ा सा हम इसके ऊपर से लगाएंगे ब्लैक पेपर और थोड़ा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चाट मसाला, ताकि खाने में ये टेस्टी लगे और मज़ा भी आए। ये एक प्लेट मैंने आपको बनाकर रेडी कर कर दिखाई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरह रेडी करेंगे। वेजीज़ चिकन्स किस तरह की भी आप चाहें इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ये हमारी एक प्लेट बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है और लुक इसकी देखिए फ़ाइनल कितनी अच्छी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्रोसेंट्स बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और आप अपने बच्चों को बनाकर भी लाजमी दीजिएगा। दो की मैंने फिलिंग की और ये बकाया जो मेरे पास बचे हैं इनको हम करेंगे फ्रीज़। जब भी हमारा दिल करेगा इनको खाने का हम इनकी फिलिंग करेंगे कट लगाकर नाइफ़ की मदद से और इनको हम सर्व करेंगे। अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग के अंदर डालकर रख दूँगी। ये देखें वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये अपने बच्चों को लाजमी बनाकर देंगे और उनको बहुत पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पापा कहाँ हैं?